हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हम काफ़ी सारे टाइप्स खत्म कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसके मैं आपको एक से दो क्वेश्चन ज़रूर करा रहा हूँ, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का जितने भी आपने वीडियो देखी हैं, अगर आप उसमें कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं कि सर आप इन वीडियो में और ये सब कुछ चीज़ कीजिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका सजेशन होगा हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को वैसे ही हम दे पाएँ आपको। तो भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम, है ना। और आज की क्लास में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे जिससे एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जो रेशियो से ही सॉल्व होते हैं और रेशियो की फॉर्म में ही आते हैं। आज वाले क्वेश्चन करेंगे और भी कुछ नए क्वेश्चन यहाँ में आज की क्लास में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। इसने बोला है द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन द स्पीड ऑफ two trains is 2:5. If the first train cover 350 kilometer in 5 hours, then the speed of the second train is जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताइए। जिस भी स्टूडेंट ने मेरी सारी वीडियो देखी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल देगा। एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करें क्या आंसर होगा भाई इसका। सारे बच्चे बताएं भाई एक बार, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करने का तरीका आइए समझते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आइए देखिए, इसमें बोला है कि द रेशियो दे रखा है स्पीड ऑफ टू ट्रेन, यानी क्या है ट्रेन वन, यानी ट्रेन वन को T1 लिख लो और T2 लिख लो। ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ध्यान से समझो, मैंने बोला कि स्पीड T1 और T2 की स्पीड दे रखी है, यानी स्पीड ऑफ टू ट्रेन क्या दे रखा है 2:5। यस या नो, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसमें बोला था फर्स्ट ट्रेन कवर 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स, यानी भाई वो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से टाइम निकलेगा। क्या निकलेगा, सॉरी यहाँ से निकलेगी स्पीड। स्पीड निकलेगी यहाँ से कि वो फर्स्ट जो ट्रेन है, यानी स्पीड ऑफ T1 की स्पीड निकलेगी यहाँ से। स्पीड ऑफ T1 यानी ट्रेन वन। इसने बोला था फर्स्ट ट्रेन कवर 350 किलोमीटर, कितनी देर है भाई 5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, आपने बोला 70 किलोमीटर। तो यही इसकी स्पीड हो, यानी ट्रेन वन की स्पीड कितनी है मेरे भाई 70 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई। तो उसमें क्या बोला है कि देन द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन की स्पीड बतानी। मैंने बोला फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर।
मैंने कहा कितनी स्पीड है, 70 किलोमीटर। तो 2 यूनिट थी, इसकी कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। 70 को करने के लिए मैंने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे इससे भी 35 से करना पड़ेगा मेरे भाई। तो 35 से करेंगे तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी, 175 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो है 175 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई बात समझ आई या नहीं? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता दीजिए, क्या आपका आंसर आ गया है कि सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर। क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करें, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं। ये बहुत एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और भी कुछ पूछ सकता है इसके अंदर, और भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि दूसरी ट्रेन को टाइम कितना लगा, टाइम भी पूछ सकता है आपसे, और यहाँ पे स्पीड भी पूछ सकता है। तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे कि स्पीड निकाल ली आपने ट्रेन 2 की, और टाइम निकाल लिया T1 का। ध्यान से समझना, यहाँ से हमने क्या निकाला है, हमने यहाँ से स्पीड निकाल ली। T1 ट्रेन की स्पीड 70 किलोमीटर थी, और T2 ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर थी। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि टाइम टेकन बाय T2, टाइम टेकन बाय ट्रेन 2 यानी T2, तो कितनी है मेरे भाई, 375 किलोमीटर की, 350 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और इसकी स्पीड कितनी है, 175 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 175 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 आवर। और अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बना सकता है, आपको बोल सकता है कि दोनों के टाइम का रेशियो बताओ, दोनों फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन का जो टाइम लगा है उनका रेशियो बताओ। तो रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम T1 का और T2 का, तो T1 को लगा है 5 और T2 को लगा है 2। तो इससे यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन बना सकता है मेरे भाई। तो आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो T2, अभी यहाँ पे T2 की स्पीड पूछी तो निकाल दी, अगर T2 का टाइम पूछे तो निकाल देंगे, अगर यहाँ से दोनों की टाइम का रेशियो पूछे तो निकाल देंगे। यहाँ से वो स्पीड का रेशियो भी पूछ सकता है, यानी यहाँ से वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है मेरे भाई। तो आपको याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आप सभी को दे रहा हूं इसी टाइप का। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन और मैं आप सभी के सामने यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। इसमें बोला है मेरे भाई, द रेशो, हर टाइप का भाई मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन कराऊंगा। हर टाइप का मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन मैं उन्हीं क्वेश्चन के करा रहा हूँ, उस टाइप के करा रहा हूँ जिससे एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है मेरे भाई। इसमें बोला है द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स is 2:5. If the first train, if the first train, if the first train runs 250 kilometer in 5 hours, then the sum of speeds किलोमीटर पर आवर के अंदर बतानी है ऑफ बोथ द ट्रेन, ऑफ
द ट्रेन इज, बोथ द ट्रेन इज। इसके देखिए भाई, अगर ऑप्शन लिख देता हूँ, एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ मेरे भाई, ध्यान से समझना। 175 दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ 150 किलोमीटर पर आवर। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ मेरे भाई 180 किलोमीटर पर आवर। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ मेरे भाई 165 किलोमीटर पर आवर। तो भाई देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सॉल्व करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है, उसको क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को पढ़ते क्या अप्रोच लगाएंगे, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज की क्लास के अंदर। तो ध्यान से समझिएगा। इसने बोला है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन। यदि दो ट्रेन की स्पीड का द रेशियो दिया हुआ है, क्या स्पीड ऑफ टू ट्रेन की स्पीड का रेशियो दिया हुआ कितना है, 2:5। यानी दो ट्रेन से मेरे भाई, एक तो T1 है और एक T2 है, इनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई, स्पीड का रेशियो दिया। कितना रेशियो दिया हुआ है, 2 कितना रेशियो दिया है भाई, 2:5। इसने बोला इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 किलोमीटर इन, कितना, जो पहली जो ट्रेन है मेरे भाई 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो यानी स्पीड ऑफ T1 निकाल लेंगे। स्पीड ऑफ T1 निकाल लेंगे मेरे भाई। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊं, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे वो भी बताऊंगा। T1 निकालेंगे तो कितना आएगा, स्पीड डिस्टेंस 250 किलोमीटर है, और 5 से करेंगे तो कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। हमने बोला बिल्कुल ठीक है। तो उसने क्या बोला है, द सम ऑफ स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन, दोनों ट्रेनों की स्पीड का सम बताना है आपको। क्या बताना है, सम बताना है मेरे भाई, ध्यान से समझना। यहां पर आप मुझे बताओ कि स्पीड 1 कितनी है, स्पीड 1 सॉरी T1 कितने है, जो स्पीड ऑफ T1 है, ट्रेन 1 की स्पीड कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर है। बट यहां से आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि यहां पर कितनी दे रखी है मेरे भाई, यहां पर जो दे रखी है, यहां पर जो दे रखी है कितनी, इसकी वैल्यू 50 दे रखी है। यानी आप ऐसा समझ लो, आप ऐसा समझ लो, ध्यान से समझना। ये 2x स्पीड है, ये 5x है, तो 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपकी 50 किलोमीटर। तो x की वैल्यू, ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप x मत मानो, आप कंफ्यूज हो गए। जो यहाँ बेसिकली इसकी स्पीड है, ये 2 यूनिट की वैल्यू आप लिख लो, 2 यूनिट की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 किलोमीटर पर आ रहा है। तो T1 कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। और अगर मैं T2 की बात करूं, 25 पंजे 125 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन के अंदर बोला था सम ऑफ द बोथ द ट्रेन स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन, T1 की स्पीड और T2 की स्पीड का सम पूछा है। यानी T1 की स्पीड प्लस T2 की स्पीड का सम पूछा है, यानी कितना, 50 प्लस 125, यानी कितना हो गया, 175 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड का क्या है, समय। ये था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका। बट हमें क्या करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता तो हम एग्जाम में इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करते। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि बेसिक तरीका तो ये कहता है, अगर ये क्वेश्चन होता तो हम किसको कैसे सॉल्व करते, आइए समझते हैं। हमें इसको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो इसमें हमें इतने बड़े सॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, आइए समझते हैं। मुझे पता है कि भाई दोनों की स्पीड का रेशियो कितना है, 2 और 5, यानी दोनों की स्पीड का रेशियो 7 यूनिट है। कितना यूनिट है, कितना यूनिट है मेरे भाई, 7 यूनिट है। यानी बोथ सम ऑफ स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन कितना है, 2 यूनिट, यानी 7 यूनिट है। यानी अब जो भी आंसर आएगा मेरे भाई, जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 7 यूनिट है तो 7 का मल्टीपल ही होगा। तो 7 का मल्टीपल ये है, नहीं है, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डायरेक्ट एक ही आंसर था, हमें क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना था तो भी हम इसका आंसर निकाल पाते। बात समझ आ रही है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सॉल्व भी नहीं करना था तो भी हम आंसर निकाल देते।
तो दोनों की स्पीड का यूनिट 7 यूनिट था, तो यहाँ से सिर्फ 7 का मल्टीपल 1 ही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल देते, हमें सॉल्यूशन की भी नीड नहीं थी। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन और है। देखिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए भाई, द रेशियो ऑफ स्पीड the ratio of speeds of A and B is 3:5. If A takes A takes 24 minutes more than B, to cover a certain distance, ठीक है। then how much time will be to cover B to B take to cover the same distance। आसान क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, यहाँ से अभी आपसे क्या बोला है कि बी की स्पीड बोला है, मतलब बी का टाइम बोला है। क्या बोला है भाई? बी का टाइम बोला है। अगर यहाँ से आपसे बोल दे कि डिस्टेंस नहीं पूछ सकता, क्योंकि डिस्टेंस में कांस्टेंट दी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, बट यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। अगर वो एग्जैक्ट अगर हमें स्पीड देगा तो ही हम निकाल पाएंगे। ध्यान से समझना, सिर्फ हम यहाँ पर टाइम ही निकाल सकते हैं। ये करा चुका हूँ, कर लेंगे। ये होमवर्क में कर लो भाई, ये आप होमवर्क कर लो। ये क्वेश्चन आप घर से मुझे आंसर देना, इसका आंसर भाई मुझे घर से देना। कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से बताइए भाई। इसका आंसर सॉल्व कर दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, इसका क्वेश्चन आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देंगे। कर लो भाई, सारे आंसर आ गया। देखो भाई, एक क्वेश्चन और देख लो, एग्जाम में आता है, ये कर लिया होगा आपने। ये आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा। देखो इसको डायरेक्ट बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, ध्यान से समझना। भाई इसमें स्पीड का रेशियो दे रखा है, 3 से 5 दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है, 5 से 3 हो जाएगा। बी को कितने, 8 8 24, यानी एक कितना ज्यादा ले रहा है बी से, 24, यानी 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है। और यहाँ पे कितना ज्यादा ले रहा है, 24 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो बी कितना टाइम लेगा, बी लेगा एकदम 36 मिनट। भाई इसका आंसर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन और देख लो, ये आसान क्वेश्चन था, ये होमवर्क के लिए था। इसका आंसर 36 है, सारे बच्चों का आ गया होगा, जल्दी से कमेंट कर दें एक बार सारे बच्चे कि हाँ सर हमारा आंसर आ गया, जल्दी से बताएं एक बार। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अ कार कवर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर at a uniform speed, uniform speed, if the speed, if the speed had been, had been 8 km/h more, more, it would have taken 10 hour less for the same journey, for the same journey. What is the speed of, what is the, what is the speed of the car in km/h? आंसर बताओ, आंसर बताओ मेरे भाई।
आंसर बताइए मेरे भाई। देखिए इसको करने का क्या तरीका है, डायरेक्ट हम इसमें डिस्टेंस भी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं यहाँ से, स्पीड भी ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे करेंगे इसे। उसने बोला 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर वो 8 किलोमीटर बढ़ा लेता है तो उसे 10 घंटे कम लगते हैं फॉर द सेम जर्नी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं है। अगर मैं इसको ऑप्शन से जाऊंगा, तो मेरे भाई देखिए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए इसके जो ऑप्शन गिवन है, पहला जो ऑप्शन दे रखा है इसमें 2.5, 4, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 2। इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो देखिए भाई कैसे करेंगे। मैंने बोला कि भाई 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है। वो बोल रहा है कार कवर 25 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर मोर। अगर वो अपनी 8 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा कर लेता है तो उसे 10 घंटे कम लगते हैं। कितने घंटे कम लगते हैं भाई? 10 घंटे कम लगते हैं। यानी वो पहले जा रहा था, यानी एक्स, मान लो कि इसको पहले की जो स्पीड थी, यानी पहले जो स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर थी, बढ़ के कितनी हो गई x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा अब क्या समझना है यहाँ से, ध्यान से समझना कि भाई 25 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, वो x प्लस 8 से चल रहा है, और क्या कर रहा है, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 25 किलोमीटर चलेगा x की रफ्तार से, तो कितने मिनट, कितने घंटे बचा रहा है? 10 घंटे बचा। बात समझ आ रही है या नहीं है? जल्दी से बताइए। ये ऐसे नहीं होगा, ये इसकी इक्वेशन ऐसे नहीं बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी ऐसे कि 25 किलोमीटर की तरफ से x से जा रहा है, तो अगर वो इसको 25 की x प्लस 8 से जाएगा तो कितना मिलेगा मेरे भाई? 10 घंटे कम लगेंगे। कितने घंटे कम लेंगे? 10 घंटे कम लेंगे। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, 25x कॉमन ले लेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा, x प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, बोले एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस 8, क्योंकि यहाँ पे हमने 25 पहले कॉमन ले लिया है ऊपर से, तो 8 माइनस एक्स आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 10। ये इधर आके डिवाइड में चला जाएगा मेरे भाई, तो ध्यान से समझना, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? यहाँ से या तो ऑप्शन की वैल्यू, दो ऑप्शन से भी बता दूंगा मैं आपको, इसको करके ध्यान से समझना। ये कितना हो जाएगा? देखो ये इससे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो गया, 200 नीचे आ जाएगा। यानी आप इसे कैसे कर सकते हो, ध्यान से समझना। ये आ जाएगा 200 बटे में x प्लस, बटे में x प्लस 8 बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ से आप जब सॉल्यूशन दोगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस में 8x, इससे आप ये काट दोगे, बराबर आ जाएगा 20। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, बात समझ आ रही है? माइनस 20 बराबर 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। अब हमें ऐसा कोई नंबर लेना है कि प्लस माइनस करने पर 20 आए और इंटू करने पर 8 आए। ऐसा कोई नंबर है मेरे भाई? ऐसा कोई नंबर है? जल्दी से बताओ एक बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके क्या हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे? यस या नो? जल्दी से बताओ। 20 किस पे आएगा? 8 कैसे बनेगा भाई? 10 और 2 पे बन जाएगा। किस पे बनेगा? 10 और 2 पे बन जाएगा। तो भाई इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। ये हमने इक्वेशन बना ली है, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली है, ध्यान से समझना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, बस इक्वेशन सॉल्व करनी। इसको हटा रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे x प्लस 8x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या सॉल्व करेंगे? यहाँ से मुझे पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 20, ऐसा कोई नंबर लेने दो कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस माइनस करने पर 2 20 आए।
तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 10x माइनस 2x माइनस 20 बराबर 0। तो देखो प्लस माइनस करने पर 8 आ रहा है, इंटू करने पर 20 आ रहा है। मैंने दो ऐसे नंबर ले लिए, प्लस माइनस करने पर 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 2। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे मेरे भाई। जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 10 बचेगा बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से x प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। तो इसको भी 0 को रखेंगे, इसको भी 0 को रखेंगे, तो यहाँ से हमारी दो वैल्यूज आएंगी x की। इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ से हमारी x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो x बराबर आएगा -10 और एक x बराबर आएगा 2। और स्पीड कभी माइनस में होती नहीं, तो ये होगी नहीं, स्पीड आ जाएगी 2। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कार इज x। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? 2 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? यानी यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा आंसर आ गया। तो कार की स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है भाई, ठीक है। इसमें बेसिकली बोलना चाहिए इनिशियल स्पीड बोलना चाहिए इसके अंदर। इनिशियल स्पीड इसकी 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बात समझ आई? हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को करने का भाई पहला तरीका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। बट इस क्वेश्चन को हम और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, इसको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना आपको एग्जाम के अंदर। जब भी आपको एग्जाम के अंदर पॉइंट में ना नंबर दे रखा हो, अगर अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में ना दे रखा हो, तो आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझना। हमारा एक तो है 25 डिस्टेंस है, कितनी 25 डिस्टेंस है, वो 1 किलोमीटर से काट जा रही है। एक 25 डिस्टेंस है, कितने पे आ रही है? x प्लस 8 से आ रही है। तो देखो क्या हुआ कि जब वो x से जा रही थी तो कुछ टाइम ले रही थी, जैसे ही उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो वो 10 घंटे कम ले रही है। कितनी ली? 10 घंटे कम ले रही है। ध्यान से समझना। यानी इन दोनों के बीच में 10 घंटे का अंतर होना चाहिए, इतनी सी बात है। भाई मैंने क्या करा, मैंने भाई पहले 2.5 ये रखा, क्या रखा? पहला ऑप्शन ये रखा। तो मैंने जब ये रखेंगे तो इसमें कितना आएगा? 25 बटे में 2.5 पॉइंट हटके 0, तो यानी कितना आएगा? 10 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं। और यहाँ पे देखूंगा तो 25 बटे में 10.5, तो ये हटके 0 आ जाएगा, यानी 50 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। तो यानी 21 दूनी 42, यानी 8 का ही डिफरेंस आएगा अप्रोक्स। 7.5 का डिफरेंस आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। डिफरेंस हमें दोनों में किसका लाना है? 10 का लाना है। ठीक है, फिर मैंने लिखा 25 बटे में 4, है ना। और यहाँ पे 25 बटे में प्लस 8 था तो 12 हो जाएगा। तो काटा तो दोनों कट ही नहीं रहे हैं, तो 10 का डिफरेंस तो कैसे भी नहीं आएगा, ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि पॉइंट में आ रहा है। हमें डिफरेंस तो जो आ रहा है, जो नेचुरल नंबर है 10 घंटे, यानी ना तो फ्रैक्शन में आ रहा है ना पॉइंट में आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर मैंने देखा 25 बटे में 3, ये तो कट ही नहीं रहा। और 25 बटे में 11, 11 तो भाई कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखना ये कैसे आएगा, ध्यान से समझो। 25 बटे में 2 और 25 बटे में 10, तो यहां से आ गया कितना? 12.5 आ गया। और यहां से कितना आ गया? 2.5। डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो यही आंसर। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो इस टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको मैं आपको ऑप्शन से भी करके बताऊंगा, हर तरीके से बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो भी आपका आंसर जल्दी से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आज की क्लास में, तो ध्यान रहे। देखिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है भाई, a train cover our trains cover 360 kilometer
at a uniform speed, at a uniform speed if the speed had been 10 kilometer per hour more, it would have 3 hours less for the same journey, for the same journey. What is the speed of train? What is the speed of train in किलोमीटर पर आवर? आंसर बताइए, कैसे करेंगे मेरे भाई? क्या तरीका होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जल्दी से बताइए। देखिए, इसका आंसर बताइए। मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ आप सभी के लिए, इसके ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। ऑप्शन से आप आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है वो 40 है, ऑप्शन नंबर बी है वो 25 है, ऑप्शन नंबर सी है वो 30 है, ऑप्शन नंबर डी है वो कितना है? 50 है। आंसर बताना। देखिए भाई, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन से आसानी रहेगी। मैंने बोला कि भाई एक स्पीड एक्स है और दूसरे ने एक्स प्लस 10 कर ली, ये दो स्पीड है, ये x किलोमीटर पर आवर है और ये भी x प्लस 10 किलोमीटर पर, ठीक है। अब इसने बोला जब वो x किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और जब वो x प्लस 10 की 10 ही वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा रहा है, इसने बोला कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान स्पीड से। इफ द स्पीड एट बीन 10 किलोमीटर मोर, अगर वो 10 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो उसे कितने घंटे कम लग रहे हैं? 3 घंटे कम लग रहे हैं। कितने घंटे कम लग रहे हैं मेरे भाई? 3 घंटे कम लग रहे हैं। फॉर द सेम जर्नी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? ट्रेन की स्पीड बतानी। देखो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो मैंने बोला कि भाई 360 किलोमीटर है, ऑप्शन से कर लो, और 360 किलोमीटर ही जा रहा है एक्स प्लस 10। तो भाई इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो भाई मैंने 40 लेता हूँ, यहाँ पे 40 फुट करूंगा इसको हटा के, और 40 और 10 50 फुट कर दूंगा, कितना आ जाएगा? तो भाई पॉइंट में नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो ऑप्शन जो है 3 आवर है, इसको काटोगे तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट में बना देगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। ये 9 तो हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5 7 35 तो 5 2 नहीं 10, यानी ये नहीं बनाएगा। यानी जहां भी पूरा ना कटे वो नहीं होगा आंसर, ठीक है। या तो दोनों पॉइंट में बने तो कहीं ना कहीं चीजें कट जाएंगी, ठीक है। क्या था? 360 था, ये ऑप्शन नहीं होगा। 25 से करा, 360 था, 10 35 से करा तो ये भी नहीं कटेगा। देखो 5 से 5 बार काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35 और ये कितना जाएगा? 5 दूनी 5 7 35 और 5 दूनी 10। तो भाई ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ध्यान से समझना, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा मेरे भाई, ये भी नहीं कटेगा, ध्यान से समझना। जो एग्जैक्ट कट जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। अब मैंने ये देखा
कि 360 है बटे में 30, 360 है 10 किलोमीटर बढ़ गया यानी 40 हो गया। 3 से ये चला गया 12 बार, ये चला गया कितनी बार 9 बार, तो 12 माइनस 9 3 आवर, यानी उसे 3 घंटे कम लग रहे। इसका मतलब यही इसका आंसर है, 30 किलोमीटर इधर राइट। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। पासली आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन को आप मेरे भाई सॉल्व कर सकते हैं। मेरे भाई सभी को बात समझ आ रही है? जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करें कि हाँ सर हमें समझ आ रहा है। अगर आप कहोगे तो उसका बेसिक सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर। मैं इसका एक बेसिक सॉल्यूशन क्या है कि इक्वेशन बना देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। 360x कर लो और माइनस कर लो 360 अपॉन में x प्लस 10 कर लो, बराबर कर लो कितना 3 के। तो इसकी इक्वेशन बना लेना, ये इसकी इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कहोगे तो इसे भी सॉल्व कर देते हैं हम। यहाँ से 360 मेरे भाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे नीचे एलसीएम आएगा x प्लस 10 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 10 माइनस x, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये 120 बार कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 के। आप आंसर निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से दो फैक्टर बनेंगे, एक तो 40 का बनेगा और एक 30 का बनेगा। 40 माइनस 30 का बनेगा तो 30 आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। बात समझ आ रही है? मैंने बेसिक से भी बता दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। एक क्वेश्चन और, ये एग्जाम का बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको हटा रहा हूं मेरे भाई, इसको हटा रहा हूं और टाइप के क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आया हूं, ध्यान से समझना। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके पास आए तो आप कोशिश करना कि आप उसे ऑप्शन से ही सॉल्व करें। अगर ऑप्शन से सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलें आगे। कभी कभार हमारे ऑप्शन भी काम करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, ध्यान से समझना भाई, ऑप्शन भी आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसमें बोला है ट्रेन ए, ट्रेन ए टेक्स 9 hours more than B to cover a distance of 612 kilometers. If its speed, its speed, if its speed is double, then it take it takes 3 hours 3 hours less than less than less than the time taken by train B. The speed of the train B is the of the train B is
आंसर बताइए भाई, एक बार सारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताइए कि कोई इस क्वेश्चन को, कोई यहाँ पर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पे कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। एक बार मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे यहाँ पे अटेंटिव हैं, कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है जो इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। एक बार आप थोड़ा टाइम लीजिए, मैं आपको टाइम भी देता हूँ 1-2 मिनट का, कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से कॉमेंट में बताएं। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिए प्लीज। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर। आया किसी का आंसर? देखिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले मैं बताता हूँ आपको बेसिक तरीका। मैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझो। मैंने बोला कि आप एक ही स्पीड को x मान लो, x किलोमीटर पर आवर, और b की स्पीड को मान लो y किलोमीटर पर आवर, यानी आपको y की वैल्यू बतानी। इसमें बोला है कि 612, इसमें बोला एक ट्रेन है वो 9 घंटे ज्यादा लेती है किससे, मोर देन बी। इसका मतलब बी को 9 घंटे कम लगते होंगे ए से। जैसे बोला ट्रेन ए टेक्स 9 आवर मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 612 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने पे उसे 9 घंटे ज्यादा लगते हैं बी से। वो कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर ले देन इट टेक 3 आवर्स लेस। अगर ए जो है अपनी स्पीड को डबल कर लेगा तो उसे 3 घंटे कम लगेंगे। देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी, तो टाइम जितने बी को टाइम लगता है उससे 3 घंटे ए को कम लगेंगे। देन देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी। देखो ध्यान से समझना, बेसिक क्वेश्चन क्या कहता है, बेसिक कहता है कि मेरे भाई 612 किलोमीटर की डिस्टेंस है और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। माइनस क्यों करेंगे बताता हूं, क्योंकि इसे 9 घंटे ज्यादा लग रहे हैं ए को 9 घंटे ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब बी को ए से 9 घंटे कम लगेंगे, ये तो बात है। अगर ए को बी से 9 घंटे ज्यादा लग रहे हैं इसका मतलब ये है कि बी को ए से 9 घंटे कम लगेंगे, यानी ये हो जाएगी स्पीड ऑफ वाई बराबर किसकी आ जाएगा, 9 के। पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। बेसिक से बता रहा हूँ इक्वेशन एक्स वाई कैसे मानते हैं, बट इसका एक मैं रेशियो वाला तरीका ही बताऊंगा, सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। जो अभी बच्चे, जिन भी बच्चों को पहले बेसिक से समझना है मैं पहले बेसिक से बता रहा हूँ, और फिर उन्हें कैसे स्मार्ट अप्रोच चाहिए वो भी मैं यहाँ पे आपको देने की कोशिश करूँ, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी भाई, 612। अब इस केस के अंदर क्या हुआ कि भाई इफ इट्स डबल इट स्पीड, अगर वो अपनी स्पीड डबल कर ले तो उससे 3 घंटे कम लगते हैं। कितने घंटे कम लगते हैं भाई, 3 घंटे कम लगते हैं बी से। तो भाई बी से 3 घंटे कम लगते हैं, इसका मतलब ये वाई आ जाएगा माइनस, भाई इससे लग रहे हैं ना 3 घंटे कम, तो 612 बटे में अपनी स्पीड डबल कर रहा है, एक ही स्पीड एक्स थी अब डबल कर लेगा 2x, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा भाई 3 घंटे। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। बात समझ आ रही है? अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा इसको काट लो, ये प्लस माइनस इससे तो ये कट जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे मेरे भाई, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2x, सॉरी
2x आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1024 माइनस, और ये आ जाएगा 612 बराबर 9 में से इनमें से इसको यानी दोनों को हमने माइनस कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया, कट गया है ये, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे निकल के क्या आएगा मेरे भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 612, कितना आएगा 612 बराबर हो जाएगा 12x, तो काट लेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा मेरे भाई 612 ही आएगा ना, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये मैंने माइनस गलत कर दिया। तो ये आएगा कितना, ये आपका एलसीएम आएगा, ध्यान से समझना, यहाँ पर एलसीएम आएगा कितना 2x, तो करेंगे तो 1224 माइनस 612 आ जाएगा बराबर 6 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 612 ही आएगा बराबर आएगा 12x, काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी जल्दी से बताइए एक बार, कितनी आएगी मेरे भाई, देखो भाई, अच्छा हम इसको ऐड कर रहे हैं इक्वेशन को ना, हमने गलती कर दी यहाँ पे, अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये ऐड कर रहे हैं ना बेसिकली, हम इसको ऐड ही तो कर रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई 24x आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो 612 बटे में 24 बराबर x, तो 12 से 2 बार चला जाएगा, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, तो ये आ जाएगा कितना 25.5, यानी एक की स्पीड कितनी आएगी 25.5 आ गई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हमने एक की स्पीड निकाली 25.5 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ से हमारी एक ही स्पीड निकल गई है। अब एक ही जो स्पीड आई है वो रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए मेरे भाई, देखिए ये यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल गई, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझना, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अभी जो हमारी इक्वेशन बनी थी यहाँ से हमने एक्स की क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी, क्या निकाली एक्स की वैल्यू, पहले बेसिक से बता रहा हूँ फिर बताऊंगा इससे। तो पहले हमारी जो इक्वेशन थी 612 बटे में एक्स माइनस 612 बटे में वाई बराबर 9 घंटे था, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 25.5 किलोमीटर, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 612 बटे में 25.5 है ना, ये इधर चलेगा माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 612 बटे में वाई। तो जब आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा, काटने के बाद मेरे भाई कितना आएगा, आप इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 24 माइनस 9 बराबर 612 बटे में वाई, तो यहाँ से आ जाएगा 16 बराबर 612 बटे में वाई, तो वाई बराबर आ जाएगा 612 बटे में, तो 16 3 48, यानी समथिंग कितना आएगा इसका आंसर, समथिंग इसका आंसर आएगा मेरे भाई, तो ये 15 आएगा, कितना आएगा 15 आएगा, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 15 आएगा, 15 तो यहाँ से करेंगे 15 चौका 60 40 15 8 120, यानी 40.8 इसका राइट है। बात समझ आ रही है, ये इसको करने का भाई बेसिक तरीका था कि भाई हमने एक्स वाई माना इतना लंबा, बट एग्जाम के अंदर हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना, हमें एग्जाम के अंदर ऐसे सॉल्व नहीं करना, ये बेसिक तरीका है। जिस भी स्टूडेंट को बेसिक तरीका नहीं आता ये उनको मैंने सिखाया है, एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं करना। एग्जाम के अंदर कैसे करना देखिए, एग्जाम के अंदर करने का क्या तरीका होगा आइए देखते हैं एक बार, एग्जाम के अंदर करने का क्या तरीका होगा आइए समझते हैं। देखिए भाई, तो भाई इसने बोला एग्जाम के अंदर कैसे करेंगे समझो, इसने बोला कि ए टेक 9 आवर मोर देन बी टू कवर डिस्टेंस ऑफ 612 किलोमीटर, 612 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने में ए को 9 घंटे ज्यादा लगते हैं बी से, ठीक है। अगर ए जो है अपनी स्पीड डबल कर ले, ध्यान से समझ,
अगर मैं एक ही बात कर रहा हूँ, अगर वो अपनी स्पीड क्या कर रहा है, ए जो है अपनी स्पीड क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, यानी एक से कितना कर रहा है, दो, तो उसे टाइम कितना लगेगा भाई, 2 से 1 लगेगा। हाँ या ना, ए ने अपनी स्पीड डबल करी तो उसको टाइम कितना लगेगा, 2 से 1। तो आप मुझे बताओ, पहले वो 9 घंटे ज्यादा ले रहा था, जैसे ही उसने अपनी स्पीड डबल करी वो 3 घंटे कम ले रहा है, यानी पहले 9 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब 3 घंटे कम ले रहा है, इसका मतलब वो 12 घंटे बचा रहा है। हाँ या ना, पहले वो 9 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब 3 घंटे कम ले रहा है। इसका मतलब पहले जो 9 घंटे ज्यादा ले रहा था उसको कवर अप किया, उसने 3 घंटे और कम ले लिए, इसका मतलब 12 घंटे बचा ली जैसे ही उसने अपनी स्पीड को डबल किया। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12। हाँ या ना, एक यूनिट की वैल्यू 12 आ गई, तो पहले उसे कितने घंटे लग रहे थे, 24, और अब कितने लग रहे हैं मेरे भाई, 12। पहले उसे 24 घंटे लग रहे थे और अब कितने लग रहे हैं मेरे भाई, 12 लग रहे हैं। पहले उसे 24 घंटे लग रहे थे, ए को पहले उसे 24 घंटे लग रहे थे, अब उससे लग रहे 12 घंटे। ठीक है, इतनी सी बात समझ। तो अब उसने बोला कि अगर ए को 24 घंटे लग रहे थे, 24 आवर्स लग रहे थे, तो बी को कितने लग रहे होंगे भाई, बी को कितने लग रहे होंगे, अगर ए 9 घंटे ज्यादा लेता है बी से, ए जो है 9 घंटे ज्यादा लेता है किससे, बी से, इसका मतलब इससे 9 घंटे कम लग रहे होंगे बी को। हाँ है ना, इससे 9 घंटे कम लग रहे होंगे ना बी को, बोलो हाँ है ना। तो हाँ भाई, इसको ए को 24 लग रहे, तो इसको 15 घंटे लग रहे होंगे। तो भाई 15 घंटे लग रहे हैं बी को, तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, तो 612 किलोमीटर बट्टे में 5, 15, तो काटोगे तो कितना आएगा, 40.8 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर है भाई। इस क्वेश्चन को हम इतने से सॉल्यूशन के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो ये बोलता कि ए को टाइम कितना लग रहा है, तो 24 बट्टे में हम कर देते तो भी हमारा आंसर आ जाता मेरे भाई। बात क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से मेरे को सारे बच्चे कमेंट करें। ए को कितना टाइम लगा, यहाँ पे बी को कितना टाइम लगा, यानी बी का किलोमीटर पर आवर समझ गए कि कितनी स्पीड है इसकी, 40.8 किलोमीटर पर आवर। तो भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप का, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसको आपको रेशो वाला तरीका बताऊंगा, किस तरीके से सॉल्व करना है, बेसिक तरीका नहीं बताऊंगा। बेसिक तरीका मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन एक और करेंगे और वहां से हम बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।